जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आगामी आने वाले दिनों में शनि जयंती आने वाली है, तो शनि जयंती पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में शनि वक्री भी चल रहा है। वक्री चलने के साथ साथ 7.5 ढैया और पनौती वालों के ऊपर शनि बहुत भारी है। बीमारी लगने की संभावना है कुछ राशि वालों को। तो शनि जयंती जो अमावस्या के दिन आती है, उस दिन मनुष्य को क्या करना चाहिए? यानी कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रोहिणी नक्षत्र है, उस समय पे शनि जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती के दिन जिन जिन मनुष्यों को शनि का दोष है, शनि नीच का बैठा हुआ है, शनि खराब अवस्था में बैठा हुआ है, शनि राहु के साथ बैठा हुआ है, शनि चंद्र के साथ बैठा हुआ है, ऐसे मनुष्यों को जनपत्रिका पहले चेक कर लें या चेक करा लें कि शनि खराब तो नहीं है। उन सभी को शनि का उतारा करना चाहिए, और यह उतारा सूर्यास्त होने के बाद ही करें या सूर्य उदय होने के पहले करें। शनि का उतारा जो होता है नियम के मुताबिक छाया दान होता है। छाया दान का मतलब होता है एक लोहे की कढ़ाई में या बर्तन में सरसों का तेल डाल करके काले तिल और उड़द और लोहे की कील ये सब डालने के बाद में अपनी परछाई देखी जाती है। उसके बाद 7 बार अपने ऊपर से उतारा जाता है। ये उतारने का काम, ये छाया दान का काम सूर्यास्त के समय पे करना चाहिए। और ऐसे शनि मंदिर पे जाना चाहिए जहां पर शिला के रूप में शनि देव की पूजा होती हो। शनि ग्रह है, सूर्यपुत्र है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य नारायण भगवान आकाश में रहते हैं तब शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस समय उपस्थित नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आज के जमाने में जो मनुष्य करता है कि वो दिन में भी शनि भगवान के मंदिर चला जाता है, तेल चढ़ाता है, पूजन अर्चन करता है। तो शास्त्र कहते हैं कि पिता पुत्र में शत्रुता होने की वजह से जब सूर्यनारायण भगवान आकाश मंडल पर रहते हैं तब शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए शनिदेव की पूजा सूर्य डूबने के बाद संध्या के वक्त में करना चाहिए, और उसी वक्त ही छाया दान करना चाहिए। शनि जयंती के दिन उनका अभिषेक करने का भी विधान है। तो जिस मनुष्य को बहुत ज्यादा पैरों पे लगती हो, जिस मनुष्य को सीधे पैर में ज्यादा लगती हो, एक्सीडेंट होता हो, खून ज्यादा निकलता हो, ऐसे मनुष्य को शनि का उतारा करना ही करना चाहिए। और यदि हो सके तो काले तिल, उड़द और गुड़ तीनों को काले कपड़े में पोटली बना करके अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार के शनि देव के मंदिर में जाकर के रख के आ जाना चाहिए। शनि जयंती के दिन काला कंबल भी दान दे सकते हो। और बहुत ज्यादा यदि शनि आपका खराब हो, जिसकी वजह से बर्बाद होने की संभावना हो या हो रहे हो, तो शनि देव का अभिषेक करना चाहिए सरसों के तेल से। अभिषेक भी सरसों के तेल से ही होता है, काले तिल से होता है, उड़द से होता है। और इसमें जब अभिषेक होता है तो रुद्र
अष्टाध्यायी एक किताब होती है, जो इसको रुद्राभिषेक भी करते हैं। जैसे शिव जी का जिस मंत्रों से रुद्राभिषेक होता है, उन्हीं मंत्रों से शनि देव का भी अभिषेक होता है। तो ऐसे मनुष्य को, जिसको शनि बहुत फलित होते हैं या बहुत खराब होते हैं, उन सभी को शनि देव का अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। यह अभिषेक भी सूर्य उदय होने के पहले करें या सूर्यास्त होने के बाद रात तक चलता है ये कार्यक्रम। उस दिन शनि जयंती के दिन, शनिवारी अमावस्या के दिन, यानी शनि की जयंती के दिन अमावस्या ही पड़ती, उस दिन उड़द की दाल और चावल बिना करके खिचड़ी बना करके बांटना चाहिए। इससे भी पुण्य मिलता है। और शनि देव जो कष्ट देने वाले हैं वो कष्ट नहीं देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि जयंती के दिन शमी का जो पौधा होता है उसके ऊपर फूल आते हैं। वो फूल या उनकी शमी के वृक्ष की पत्तियां भी शनि देव को बड़ी प्रिय होती है, वह भी चढ़ाना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि देव की आरती करना चाहिए, और हो सके तो शनि देव के मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए 11 बार। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और शनि जयंती के दिन अपने मातहत करने वाले बहुत से कर्मचारी होते हैं, बहुत सी जगह। तो जितने भी कर्मचारी हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कर्मचारी, सबको प्रसन्न करने के लिए उपहार देना चाहिए, काले कपड़े का दान देना चाहिए, काली उड़द के पकवान बना करके बांटना चाहिए। इससे शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को दही बड़े भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये सब काम जो मनुष्य करेगा उसको शनि भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। शनि जयंती के दिन अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, व्यक्ति जहां पर रह रहा हो, जो भी वृद्ध व्यक्ति अपने घर परिवार में हो, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। और काली चींटियों को कसार यानी आटा सेक करके, शक्कर डाल करके, जहां जहां काली चींटियां मिले उनके बिलों में जाकर के वो देना चाहिए। और शनि का दान शाम के वक्त में देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। माता पिता, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। और शास्त्र के नियम के मुताबिक व्यक्ति को अपने शुद्ध नफा यानी लाभ का या आय में से 5 या 10% धन धर्मार्थ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसका कट्टर नियम बना लेना चाहिए, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ उसको जाना है। तो यहां पर रहने के लिए ईश्वर ने उसे जो भी सुख सुविधा देता है, जो भी कमाई देता है महीने की, उसका 10% हिस्सा कम से कम परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए शनि की मार पड़ती है जो मनुष्य दान नहीं देता है। और मैं दान पे इसलिए ज्यादा जोर देता हूं कि दान देने से पाप कटते हैं, पाप कटने से कष्ट नहीं आते हैं, परेशानी नहीं आती, एक्सीडेंट नहीं होता, बीमारियां नहीं होती हैं। क्योंकि शास्त्र में शनि को दरिद्र नारायण भी कहा गया है। इसलिए दीन दुखी संतप्त गरीबों की सेवा से भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और कमजोर स्थिति वाले व्यक्ति के आगे झुक करके, यदि वृद्ध व्यक्ति हो तो उनको प्रणाम करना चाहिए विनम्रता पूर्वक। इससे भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। असाध्य व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को काला छाता दान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा। उसके बाद बरसात आने वाली होती है। चमड़े के जूते चप्पल भी भेंट करना चाहिए, यानी दान देना चाहिए।
तो शनिदेव प्रसन्न होते। ये सब शनि जयंती, शनि अमावस्या के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे आने वाले समय में जून के महीने में शनि जयंती आने वाली है। आप सभी शनि की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों को शनि का दोष होता है। क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि कोई मनुष्य गरीब व्यक्तियों के मकान को तोड़ करके आया, गरीब व्यक्ति की संपत्ति को खा करके आया, गरीब व्यक्ति के मेहनत का पैसा नहीं दिया है, तो इस जन्म में शनिदेव उसको दंड देते हैं। तो उस दंड से बचने का तरीका है ये। तो शनिदेव को उड़द के दाल के लड्डू बहुत पसंद होते हैं। भीगे हुए या तले हुए चने भी दान में देना चाहिए। गुड़ के लड्डू शनिदेव को भोग लगाकर बांटना चाहिए। और जिस मनुष्य का शनि अनिष्टकारक है, जन्म कुंडली में शनि की 7.5 का समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो शनि जयंती के दिन शतपुष्पी, काले तिल, सौंफ, नागर मेथा, खस, लोभान, सुरमा, गोंद, सरसों का तेल, इनका दान देना चाहिए और इनको पानी में मिला करके उस जल से स्नान करना चाहिए। इससे शनि का शांति होती है। शनि का दान जो है अरिष्टों की शांति करता है। लोहे से बनी वस्तुएं मंदिरों में दान दे सकते हो, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जैसे अलमारी, लोहे का पलंग, लोहे का चिमटा, सरिया, या काले पदार्थ जैसे काले वस्त्र, जूते, उड़द, भैंस, कोयला, काला पुष्प, काले रंग की गाय, सरसों का तेल, कमर में बांधने का चमड़े का पट्टा या कोई पर्स, ये सब चीजें दान देना चाहिए। इससे शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और दान जो है विधि विधान से करना चाहिए। शनिवार को उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्र नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, या फिर शनि वृष, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो, उस दिन लोहे, शीशा और रांगे तीनों में से किसी एक पर ओम शम शनिश्चराय नमः लिख करके दान देना चाहिए। और उस दिन शनि जयंती के दिन ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः ये ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। शनि से भीषण यदि कष्ट उत्पन्न होता हो तो शनि जयंती के दिन शनि की शांति के लिए भोलेनाथ और हनुमान जी की उपासना भी करना चाहिए। व्रत उपवास भी रखना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो शिव जी का कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हो शनि देव की शांति के लिए। महामृत्युंजय के मंत्र भी जप कर सकते हैं और शिव कवच का पाठ भी कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन शनि से संबंधित व्रत कथा भी पढ़ना चाहिए। और सबसे अच्छा काम है यदि आपके पास नदी हो, तालाब हो, मछलियां हो तो मछलियों को आटे की गोली अवश्य खिलाना चाहिए। अपनी थाली में से खाने का कुछ सामान बाहर निकाल करके कौवों को खिलाना चाहिए। और चींटियों को सीका हुआ आटा और शक्कर अवश्य खिलाएं। चाहे वो 1 किलो खिलाएं, 1.25 किलो खिलाएं, 2.25 किलो खिलाएं, 3.25 किलो खिलाएं, पर अवश्य खिलाना चाहिए। काले कुत्ते को मीठी रोटी या मीठे पराठे बना करके खिलाना चाहिए। इससे भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं।
हनुमान चालीसा तो है ही है, बजरंग बाण, हनुमान बाहु या बजरंग बली का कोई भी स्रोत उच्च आवाज में, ऊंची ध्वनि में उच्चारण करते हुए शनिदेव को सुनाना चाहिए। इससे हमारा शरीर शनि की जो पाप रश्मियां यानी जो किरणें आती है उससे रहित हो जाता है। सुंदर का कांड का पाठ भी ऊंची आवाज में करना चाहिए। शनि के कुप्रभाव को इससे राहत मिलती है। और यह कार्य सायंकाल सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शनि देव का कुछ भी काम करें, चाहे दान करें, जप करें, तप करें, सब सूर्यास्त के बाद करना चाहिए या सूर्य उदय होने के पहले करें, रात्रि में ही करें। शिव जी का रुद्राभिषेक करने से भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव के जो तांत्रिक मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इसका भी जप करना चाहिए। और यदि आपके शनि ग्रह की वजह से कुंडली का विश्लेषण करने पर पता लगता है कि यदि शनि देव की वजह से मार्केश योग हो, आपका मृत्युतुल्य कष्ट मिलने की संभावना हो, असाध्य रोग होने की संभावना हो, जान का भय हो, तो शनि जयंती के दिन काल भैरव जी की उपासना करें और उनके मंत्रों का जप भी करना चाहिए, जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शनि देव जब भी किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो सबसे पहले उसको दरिद्र बनाते हैं। और दरिद्र जब बन जाता है तो उसके पास खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। इतनी कठिन परीक्षा वो लेते हैं। इसलिए शनि की भीषण कुदृष्टि पड़ती है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है काल समान होती है। इसलिए शनि देव से आंखें नहीं मिलाई जाती है। तो शनि देव की पूजा करेंगे और मूर्ति की पूजा करोगे जिसमें हाथ पैर आंख वगैरह भी है, तो उनसे ऐसा कहा जाता है कि शनि देव न्यायाधीश भी है और न्यायाधीश से कभी आंखें नहीं मिलाई जाती, ऐसा शास्त्र कहता है। तो शनि देव की पूजा करते समय अपनी आंखें जो है उनके चरणों में होना चाहिए। परंतु आप लाइन में लगोगे, शनिदेव की मूर्ति को देखोगे तो आंखों तो आपकी टकरा ही जाएगी शनिदेव से और आपकी पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए ऐसे मंदिर में जाना है जहां पे शनि देव की शिला हो और उसकी पूजा करें। शनि देव की शांति के लिए भगवती महाकाली की उपासना भी करना चाहिए। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है और कोप सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में नल चरित्र का पाठ करने से भी शनि की शांति के बारे में बोला गया है। शनि की वजह से कई बार अल्प मृत्यु हो जाती है, अल्पायु योग होता है। तो ऐसे समय पे महामृत्युंजय के जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः पूरे दिन भर ये जप करते रहना चाहिए। और शनि के नाम से दीपक घर में नहीं लगाना चाहिए, और लगाते भी हैं यदि शनि देव के नाम से दीपक तो मुख्य दरवाजे के पीछे की तरफ लगाना चाहिए, जिसे कोई देखे नहीं। वैदिक मंत्र भी है शनि देव के और शनि देव के तांत्रिक मंत्र भी हैं। जिसमें आपको आनंद आए वो मंत्र आप अवश्य बोलिए। जो मंत्र आपको याद हो जाए वो मंत्र अवश्य जप करना है। कम से कम 21 माला शनि जयंती के दिन अवश्य जप करें, क्योंकि शनि की वजह से ही बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैं समय समय पे बताता रहता हूं कि शनि यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार से और भी ग्रह और भी खाने हैं कुंडली के, जहां पर शनि बैठ जाता है तो बहुत अनिष्ट करता है। शनिवार का व्रत रखना चाहिए प्रतिदिन और भगवान को दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जिस दिन व्रत उपास रहते हैं उस दिन नमक का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक भी शनि का ही प्रभाव करता है। शनि जयंती के दिन एक ही बैठक में लोहे की अंगूठियां बनवाना चाहिए और सभी परिवार वालों को पहनना चाहिए शनि देव से टच करवा के, या फिर शनि देव के मंदिर में कहीं कहीं पर
हमें लोहे की अंगूठियां मिलती है, वो अंगूठी ला करके उनके विधिवत पूजन अर्चन करके वो अंगूठियां बीच वाली उंगली में धारण अवश्य करना चाहिए। इससे भी अरिष्ट का निवारण होता है। रत्न भी पहने जाते हैं शनिदेव की शांति के लिए और मंत्र भी बोले जाते हैं। भोजन में उड़द की दाल, साबुत उड़द का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पापड़, दाल, लड्डू ये भी खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। जिसका शनि उच्च का हो उन्हें कोई भी दान नहीं देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रह उच्च का होता है उसका दान नहीं देना चाहिए। शनि जो है तेल और शराब का कारक है, इसलिए शनि जिनका खराब हो, जिनकी शाने शाती चल रही हो, ढैया चल रहा हो, पनौती हो, शनि नीच का हो, शनि राहु के साथ बैठा ऐसा मनुष्यों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, न तो शराब खुद पीना चाहिए और न ही किसी को पिलाना चाहिए, और न ही शराबी व्यक्तियों से मित्रता करना चाहिए, अन्यथा शनि खराब फल देता है। तो शराब से दूर रहें, मांस से दूर रहें। ऐसा कहा जाता है कि शनि अपनी उच्च राशि में कहीं पर भी बैठा हुआ हो तो उन चीजों का दान नहीं देना चाहिए। यानी शनि तुला राशि में उच्च का होता है, उसका दान नहीं देना चाहिए। और जिस राशि में इसके विपरीत जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि का है, नीच राशि है ना मेष का, यानी शनि यदि मेष का हो तो उन्हें शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि दुख देकर के संसार के माया मोह से मुक्त कराता है, जिसके कारण उस मनुष्य का परलोक सुधरता है। इसलिए शनि जो है मति भ्रम करके, हानियां पहुंचा करके कष्ट देता है और भौतिक सुख साधन में कमी करके भगवान की तरफ मनुष्य को लेकर के जाता है। ये शनि का काम है। तो शनि जयंती के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना चाहिए और शनि जयंती के दिन किसी न किसी रूप में गरीब की सहायता अवश्य करना चाहिए। जिसका शनि खराब हो उस मनुष्य को झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। किसी से छल कपट भी नहीं करना चाहिए। और शनि जो है कलंक भी लगाता है, तोमतें भी लगाता है, और जिसकी साढ़े साथी चलती है उनके लिए तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो जातक को पुरुष यदि है तो किसी भी स्त्री से गलत संबंध नहीं रखना चाहिए। शनि खराब होता है तो वो कलंक लगवा देगा। एकांत में भी बात नहीं करना चाहिए। बेमौसम, बेसमय और बेवजह किसी के घर नहीं जाना चाहिए। और किसी संदेहास्पद स्थान पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आप पकड़े जाओगे। किसी ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जिसके प्रति आसपास या जनसाधारण किसी मनुष्य के प्रति गलत विचारधारा रखता हो। तो ये सब शनि को प्रसन्न करने के तरीके हैं। शनि ग्रह को एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि शनि की मूर्ति हो, शनि की प्रतिमा हो, शनि की फोटो हो, ये घर दुकान पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये गलतियां भी मनुष्य करता है, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि यदि आप घर में शनि को पूजोगे तो वो बिना बुलाए ही शनि महाराज आपके घर पे आ जाएंगे। और जब शनि भगवान शिव के घर प्रेम पूर्वक जाकर दृष्टिपात करने से गणपति के सिर का छेदन कर सकते हैं, तो फिर आपको तो बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शनि को घर में नहीं आने दिया, उसे कोकिला वन में भेजा था। और श्री कृष्ण जी तो समर्थवान थे, फिर भी उनने शनि से दूरियां बना के रखी।
अतः साधारण मानव के लिए शनिदेव को दूर से ही नमस्कार करते रहना चाहिए। काली हल्दी, लोहा, उड़द, काले चने, ये सब काले कपड़े में बांध करके नदी में अपने ऊपर से 7 बार उतार करके नदी में भी बहा सकते हो, ताकि मछलियां इसको खा लें। और यदि कहीं पर शनि जयंती के दिन हवन हो रहा हो तो वहां पे उड़द, काले तिल अवश्य दान दें और हवन में अवश्य बैठें, ताकि आपकी शनि ग्रह की शांति हो जाएगी। और शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव के मंत्र जप करना चाहिए, और हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर के ही हवन करना चाहिए। इससे भी सारे कष्ट बाधा दूर हो जाते हैं। पानी वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतार करके शनिदेव या हनुमान जी के मंदिर में अवश्य पहुंचाना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उपाय शनिदेव के बारे में बताए गए हैं। जितने भी उपाय आप ज्यादा से ज्यादा कर सकें करें। यदि शनि खराब हो तो शनि की वजह से साझेदारी भी नहीं चलती है, शनि की वजह से व्यवसाय भी नहीं चलता है, और शनि की वजह से कई बार परिवार टूट भी जाता है। हो सकता है शनि की वजह से कई बार व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो उन्हीं का एक्सीडेंट होता है जो मांस, मछली, शराब का सेवन करता है। इसलिए जिनका शनि खराब है पूरी जिंदगी भर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि व्यक्ति करता है इनका सेवन तो ये मान के चले पूरी जिंदगी भर उस मनुष्य को सुख नहीं मिलेगा। खुशी पाने के लिए वो तरस जाएगा, पर खुशियां उसको प्राप्त नहीं होगी। और सबसे अच्छा है शनि जयंती के दिन अन्न का दान करें। अन्न का दान महादान है। खिचड़ी बना करके बांटना है दरिद्र नारायण वाले मनुष्यों को, जो भिखारी लोग होते हैं उनको। और जो शनि भगवान के वहां पर जो प्रसाद लेकर के जाते हैं, कुछ लोग इमरती लेके जाते हैं, जलेबी लेके जाते हैं, दही बड़े लेके जाते हैं, भजिए लेके जाते हैं, वो सब वहां पे बांट देना चाहिए। घर पे कुछ भी नहीं लाना चाहिए। शनि देव के ऊपर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु घर पे नहीं लाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। शनि अष्टोत्तर शतनाम होता है, उनका नाम ले सकते हो। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शांताय नमः, ओम शम सर्वाभिष्ट फल प्रदायिने नमः, ओम शम शरण्याय नमः, ओम शम वरेण्याय नमः, ओम शम सर्वेशाय नमः, ओम शम सैन्याय नमः, ओम शम शूरवंदाय नमः, ओम शम शूरलोक विहारिणे नमः, ओम शम सुखा सनो पविष्ठाय नमः, ओम शम सुंदराय नमः। इस प्रकार से ओम शम नीलवर्णाय नमः, ओम शम चंचलाय नमः, ओम शम नित्याय नमः, ओम शम निश्चलाय नमः, ओम शम वेदाय नमः, ओम शम वरदाय नमः, ओम शम वामनाय नमः। ऐसे बहुत सारे 108 नाम शनिदेव के हैं। इन नामों का भी आप शनि जयंती के दिन पाठ कर सकते हैं। सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। और हवन यदि करते हैं तो यदि खेजड़ा एक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शमी पत्र से हवन करना चाहिए, काले तिल से हवन करना चाहिए, और नमक की जगह स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ओम शम क्रूराय स्वाहा, ओम शम क्रूराय नमः स्वाहा नहीं बोलना है आपको। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। शनि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र भी है,
वो भी आप पाठ कर सकते हैं। शनि कवच है, उसका भी पाठ कर सकते हो। शनि व्रज पंजर कवच भी है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। जो भी आप बोल सकते हो, चाहे हिंदी में हो संस्कृत में हो, पाठ किया जा सकता है। शनि रक्षा स्तवन भी है, वो भी पाठ कर सकते हो। पद्म पुराण में भी शनि स्तोत्र दिया गया है, उसका पाठ आप कर सकते हो। और दशरथ जी ने भी शनि स्तोत्र का पाठ किया था, वो पाठ आप कर सकते हो। दशरथ कृत शनि अष्टक है, उसका पाठ भी किया जा सकता है। तो एक प्रकार से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े राजा महाराजा ने भी शनि देव को प्रसन्न किया है। शनि देव का ध्यान भी बताया गया है कई कई जगह, और शनि से संबंधित अनुष्ठान भी होता है। पिपलाद ऋषि थे, उनने भी शनि स्तोत्र बनाया, उस स्त्रोत को भी आप पाठ कर सकते हो। शनि की शांति के लिए बहुत से वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है, उनका भी प्रयोग करना चाहिए न्यास सहित, ताकि आपको शनि की शांति मिल सके। महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र भी है, बहुत से मनुष्य इसका भी पाठ करते हैं। यदि पाठ नहीं कर सकते हो तो किसी ब्राह्मण को, द्विजवर को बुला करके उनसे भी पाठ कराया जा सकता है। मृत्युंजय कवच का पाठ उस दिन करना चाहिए यदि शनि आपका खराब है तो, और 16 उपचार से पूजा करना चाहिए। यदि जप तप कराते हैं तो भी 16 उपचार पूजा करना चाहिए। मृत संजीवनी कवच है, उस दिन भी ये पाठ किया जा सकता है। शनि यंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, और यदि किसी मनुष्य को शनि यंत्र चाहिए तो अभी से बुकिंग करा सकता है। शनि की आराधना कैसे करें, यह किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं देवराधा ट्रस्ट से उचित दक्षिणा देकर के। और शनि यदि राहु के साथ हो और शनि यदि केतु के साथ बैठा हुआ हो तो क्या क्या जीवन में घटना घटित होगी, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। जिस मनुष्य को शनि की कृपा प्राप्त करना हो वह मनुष्य इन किताबों को खरीद सकता है। दक्षिणा प्राप्त देकर के ये किताबें आप तक पहुंचाई जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और यदि आप चाहते हैं कि शनि जयंती के दिन आपके नाम से अभिषेक होना चाहिए तो हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संकल्प लेकर के आपके लिए शनि देव का रुद्र अभिषेक जो 1.5 घंटे तक चलता है वह आपके लिए कराया जा सकता है, क्योंकि देवराधा ट्रस्ट के मंदिर प्रांगण में शनि देव, शनि ग्रह का मंदिर है, जिसकी विधि विधान से पूजन अर्चन शनि जयंती के दिन आम मनुष्यों के जन हितार्थ, सुख समृद्धि शांति के लिए होगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग शनि जयंती पर अपने अपने पापों का शमन करने के लिए दान अवश्य करोगे। भूखे को रोटी अवश्य खिला दोगे, कुत्ते को रोटी खिला दोगे, पक्षियों को दाना खिला दोगे, मछलियों को आटा अवश्य खिला दोगे। अब आपकी इच्छा, आपको शनि की शांति करना है या नहीं करना है, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया, आप तक ज्ञान पहुंचाने का मेरा धर्म था, मैंने पहुंचा दिया। अब आपकी इच्छा है कि आप इसका प्रयोग जीवन में करते हैं या नहीं करते हैं। यदि जीवन में प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से आप सुखी रहोगे। कष्ट तो आएंगे, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो शनि का दान होता है कई बार आपके जीवन को बचा लेता है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि बाल बाल बच गए। तो ये बाल बाल क्यों बच गए, अन्यथा मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बाल बाल बचना होता है यह सिर्फ शनि का दान करने की वजह से होता है। यदि मनुष्य दान करते रहता है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान देना चाहिए, तो उसे निश्चित तौर से शनि के क्रोध का भाजन नहीं बनना पड़ता है। तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम क्रोम च शनिश्चराय नमः।
हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम होम हस्प्रेम खपरेम हस्त्रोम हस खपरेम हसोम ओम। और हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य करना है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकारा भवन्तु। ये वाला मंत्र भी शनि जयंती के दिन आप बोल सकते हो, ताकि आपको शनि देव की कृपा प्राप्त हो सके और जो कष्ट आने वाला है उस कष्ट के निमित्त आपको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो सके। जय शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और आपके जीवन में जो रोग दोष बीमारी आने वाली है वह नहीं आए या बहुत छोटे रूप में निकल जाए, ऐसी कामना हम शनिदेव से करते हैं और उनके चरणों में आप सबकी तरफ से अर्जी लगाते हैं कि आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम जम शनिश्चराय नमः। 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 ओम प्रां प्रीं प्रों च 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 शनिश्चराय नमः। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि महाराज के 10 विशेष नाम हैं। जो भी मनुष्य पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, हवन करेगा, गुनगुनाएगा, ध्यान करेगा, उनको शनि की कभी पीड़ा नहीं होगी। उनके ये नाम जो है ओम कोणस्थ नमः, ओम कोणस्थ नमः, ओम कोणस्थ नमः, ओम पिंगल नमः, ओम पिंगल नमः, ओम पिंगल नमः, ओम बभ्रू नमः, ओम बभ्रू नमः, ओम बभ्रू नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम रुद्र 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 नमः, ओम अंतक नमः, ओम अंतक नमः, ओम अंतक नमः, ओम अंतक नमः, ओम यमाय नमः, ओम यम नमः, ओम यम नमः, ओम यम नमः, ओम यम नमः, ओम सौरी 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 नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदाय नमः। इस प्रकार ये 10 नाम है। जो भी मनुष्य शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके इन 10 नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करता है, हवन करता है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, उसको शनि देव की तरफ से कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, यह सुनिश्चित है। ओम शम शनिश्चराय नमः।